जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस पर। साथियों, आज की वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर देना है। तो साथियों, वीडियो का कंटेंट यदि पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना यदि आप मुझे लाइक के काबिल समझे तो। और यदि पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए साथियों, समय बहुत कीमती है, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। साथियों, आप इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि सफलता आसानी से मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि सफलता कोई भंडारे का प्रसाद नहीं है या बाबा का ढाबा नहीं है कि कोई खैरात समझकर हथेली पर रख कर चला जाएगा। साथियों, इसके लिए आपको समंदर से सीखना चाहिए, जो कि मुकद्दर के भरोसे नहीं बैठता बल्कि पत्थरों से टकरा टकरा कर दिन रात संघर्ष करता है। सूरज से सीखिए, जो पहले जलता है तब जाकर चमकता है। इसलिए साथियों, दिन रात एक कर दो। एक दिन सफलता को घुटनों के बल आपके पास चलकर आना ही पड़ेगा। तो चलिए साथियों, समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है। साथियों, इसका सही जवाब है 1300 से 1400 ग्राम। इसके बीच में हो सकता है 1300 हो या 1400 हो, इसके बीच में ही मानव मस्तिष्क का औसतन वजन होता है। तो साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। बताइए साथियों, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब होगा सेरेब्रम। साथियों, सेरेब्रम को दूसरे शब्दों में प्रेम मस्तिष्क भी कहा जाता है। कहीं कहीं पेपर में ये ऑप्शन जो होंगे उसमें सेरेब्रम होगा तो कहीं प्रेम मस्तिष्क भी लिखा होगा। तो साथियों, बिल्कुल घबराना मत, इसका जवाब दोनों में से कुछ भी हो बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, तीसरा प्रश्न है कि मानव शरीर में कितने कोष्ठक, चैम्बर या फिर कक्ष होते हैं। साथियों, कोष्ठक को चैम्बर भी कहते हैं, कक्ष भी कहते हैं, तीनों में से कुछ भी आ जाए। तो बताइए, मानव शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि कितने कोष्ठक हैं। तो साथियों, सही जवाब होगा 4 कोष्ठक। आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के हृदय का वजन कितना होता है। बताइए, मानव शरीर के हृदय का वजन कितना होता है। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा 300 ग्राम। औसतन 300 ग्राम वजन होता है मानव शरीर के हृदय का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। जो उसकी सांस लेने की दर है वह प्रति मिनट कितनी होती है। यदि आपको मालूम है तो बताइए, कमेंट कर सकते हैं। साथियों, इसका सही जवाब होगा 16 से 18 बार। 16 से 18 बार हम प्रति मिनट जो है एक स्वस्थ मनुष्य 16 से 18 बार लगभग सांस लेता है। आप चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति को कंट्रोल करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे साथियों, बताइए। इसका सही जवाब होगा पेसमेकर। साथियों, एक पेसमेकर नाम का डिवाइस होता है, उससे हम हृदय की जो गति है उसे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चंस का जवाब सभी लोग देंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो साथियों, कुल हड्डियां होती है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं। बताइए साथियों, हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से हड्डी जुड़ी हुई है। आप ये देखिएगा, यहाँ पे हड्डी किस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा लिगामेंट्स।
जो हड्डी के जोड़ होते हैं उन सभी को लिगामेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की पसलियों में कितनी हड्डियां होती है। आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कुल कितनी हड्डियां होती है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा 24 या फिर 12 जोड़ी। साथियों कहीं कहीं आपको प्रश्न में या जो ऑप्शन होंगे उनमें 24 लिखा होगा तो कहीं 12 जोड़ी होगा, तो 12 दूनी 24, तो दोनों सही हो जाएगा, 24 आए या 12 जोड़ी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है साथियों, डायग्राम इसलिए लगाया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बिना डायग्राम के भी वीडियो बन सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं डायग्राम होगा तो शायद सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आएगा, और डायग्राम सामने आता ही आदमी को समझ में आ जाता है कि हाँ इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो साथियों इस हड्डी का नाम होता है फीमर, और ये जांग की हड्डी होती है। साथियों याद रखिएगा कि फीमर नाम की हड्डी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। अभी आपने सबसे बड़ी हड्डी देखी, अभी आप बताइए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। आप डायग्राम पहचानिए कि डायग्राम किस जगह का हो सकता है, कौन सा डायग्राम हो सकता है। तो साथियों ये डायग्राम है कान का, और जो आपको ये हड्डी दिखाई दे रही है ये देखिए ये वाली। साथियों ये हड्डी मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और इसका नाम है स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है। साथियों याद रखिएगा इस हड्डी का नाम है स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो साथियों ये जबड़ा है, वो जबड़े का चित्र है, तो इसका सही जवाब होगा जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है। बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ साथ बहुत ही कारगर प्रश्न है, और कहीं ना कहीं पक्का ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे साथियों। तो बताइए मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। साथियों इसका सही जवाब है 22। 8 कपाल की और 14 फेशियल हड्डी होती है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। साथियों बताइए इस डायग्राम में इस जो जबड़े का निशान है इसमें कौन सा पार्ट या कौन सा तत्व मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर सबसे मजबूत तत्व पाया जाता है। बताइए कौन सा हो सकता है। साथियों इसका सही जवाब होगा एनामेल, ये जबड़े में होता है। ये देखिए डायग्राम में आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा इनेमल। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। बताइए एक मनुष्य के शरीर में लगभग औसत कितने लीटर ब्लड पाया जाता है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 4.7 से 5.5 लीटर के बीच। 4.7 लीटर हो या 5.5 लीटर हो, या फिर इसके बीच में हो। यदि इससे कम होता है तो साथियों उसमें ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, और फिर उसको कुछ दवाइयों के माध्यम से या ब्लड चढ़ा करके या और किसी माध्यम से उसके ब्लड को पूरा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। साथियों बहुत ही ये एक दमदार प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है, और यहाँ छात्र भटक जाते हैं। तो साथियों बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। साथियों इसका सही आंसर होगा 7%। एक मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। यदि आप सोचकर चलिए, मानकर चलिए कि यदि किसी व्यक्ति का वजन 50 केजी है तो 50 गुना 7 भाग 100 कर लीजिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3.5 लीटर। यदि कोई 100 केजी का है तो उसका आ जाएगा 6 लीटर। करेक्शन करता हूँ साथियों, इसका आ जाएगा 7 लीटर। यदि कोई 100 केजी का है तो 7 लीटर, और 50 केजी का है तो 3.5 लीटर। आप गुना करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन सा अंग करता है। बताइए साथियों
बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन सा अंग करता है। इसका सही आंसर होगा किडनी। और साथियों, किडनी को ही वृक्क कहते हैं और वृक्क को ही गुर्दा कहते हैं। इन तीनों में से कुछ भी आ जाए तो आप इसका सही आंसर लगाइएगा, किडनी, वृक्क या फिर गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। बताइए साथियों, जो रक्त कणिकाएं होती है, जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, वह लगभग कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, उसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। अब 3 कौन कौन सी, उसमें लाल है, श्वेत है और साथ ही प्लेटलेट्स है। रेड, वाइट और प्लेटलेट्स। साथियों, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में भी मदद करती है, याद रखिएगा इसको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो प्लेटलेट्स होती है वह जो ब्लड का थक्का जमता है उसके जमने में भी सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों कि शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है। आजकल ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ही मारामारी चल रही है, आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कितनी कमी है। हालांकि सरकार निरंतर प्रयास कर रही है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो हमारा प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है। बताइए साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीसी। जो लाल रक्त कणिकाएँ, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वही हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, यदि वह कम हो जाए तो उसकी कमी से कौन सा रोग हमारे शरीर में हो जाता है। तो उसका सही आंसर होगा रक्ताल्पता या फिर एनीमिया भी कहते हैं। ऑप्शन में आपको रक्ताल्पता मिल जाए या फिर एनीमिया मिल जाए, दोनों ही सही जवाब होंगे। दोनों में से कोई एक अवश्य ऑप्शन में होगा। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा रक्ताल्पता या फिर एनीमिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी की आयु कितनी होती है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी उम्र कितनी होती है, जीवन काल उनका कितना होता है। तो साथियों, इसका जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन बाद ये मर जाते हैं और नए जन्म लेते हैं। फिर वो जो नए जन्म लेते हैं वो 120 दिन बाद मर जाते हैं, फिर दूसरे जन्म लेते हैं। तो उस प्रकार से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120 डेज, 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी पर बहुत बात हो गई, तो बताइए साथियों कि आरबीसी का निर्माण आखिर कहाँ होता है हमारे शरीर में। तो उसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में, अर्थात बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। अब जन्म की बात देख ली, कितने दिन जीवित रहते हैं वो देख लिया, और निर्माण कहाँ होता है वो भी पता लग गया। अब इसकी मृत्यु कहाँ होती है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, ये शाश्वत सत्य है। तो बताइए साथियों, आरबीसी की मृत्यु आखिर कहाँ होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों लीवर और प्लीहा में, और प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं। तो आरबीसी की मृत्यु यहाँ जाकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों कि रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है। अभी पहले भी एक इस प्रकार का प्रश्न आया था कि रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है। सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स और विटामिन के। प्लेटलेट्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, और साथियों साथ ही साथ विटामिन के भी यही काम करता है। यदि पेपर में आ जाए और ऑप्शन में या तो दोनों मिलेंगे, ए और बी में दोनों मिलेंगे, और आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, या फिर इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। तो आप घबराइएगा नहीं, या तो प्लेटलेट्स या फिर विटामिन के या फिर दोनों, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का हमारा अंतिम प्रश्न इस पार्ट 1 का कि WBC का दूसरा नाम क्या होता है। आपने RBC बहुत सुन लिया, अब WBC आ जाइए कि WBC का दूसरा नाम क्या होता है। वाइट ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम क्या होता है। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो यहाँ स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि WBC सभी ने सुना होगा, लेकिन उसका दूसरा नाम जो होता है वो लगभग बहुत सौ बच्चों को नहीं पता होता। तो बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ल्यूकोसाइट। यदि ल्यूकोसाइट आपको कहीं दिखाई दे जाए आंसर में, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ल्यूकोसाइट, WBC का दूसरा नाम। साथियों, आज का हमारा जो पोल क्वेश्चन है वह है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। साथियों, जो ब्लड
प्रेशर है एक सामान्य मनुष्य का, उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है। साथियों ये आपको चैलेंज है, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है, A 140/80, B 120/80 या C 180/120 या D 80/140। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका सही जवाब देंगे। तो साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक दोस्तों हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ जाकर आप अपने सुझाव को ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सभी ग्रुप में शेयर भी करिएगा ताकि ये ज्ञान दूसरों तक भी पहुँच सके। और हाँ, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और साथियों साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।